फ्री फ्री करता जा रहा है, इतनी गालियां दी। अरे तुमने 46,000 करोड़ का कर माफ कर दिया, वो फ्री नहीं है? वो फ्री नहीं है? ये लूट है कि नहीं है? आप अपने बच्चे का पेट काट के इनको टैक्स देते हो, जीएसटी। अगर 3,000 रुपए भी कमाता है ना कोई महीने के, ये मान के चलो कम से कम 600 रुपए टैक्स दे देता है 3,000 रुपए कमाने वाला। मैं हिसाब लगा रहा था, इतना टैक्स का पैसा। और इन्होंने लूट मचा पिछले 5 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। 5 साल में इन्होंने 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए? तो झाड़ू के ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं दिल्ली का? ये दिल्ली का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि उनको आपके लिए काम करना है। ये चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, दिल्ली की सारी सुविधाएं बंद करके दिल्ली के सरकारी खजाने का पैसा भी अब अरबपतियों को देना चालू करेंगे। यहां झुक्की वाले आए होंगे, उनको भी मैं खबरदार करना चाहता हूं। जितने लोग झुक्की में रहते हैं, एक भी आदमी कमल का बटन मत दबा देना। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है, जमीन के ऊपर। आपकी जमीन अरबों खरबों की है। बंबई में अभी सबसे बड़ा स्लम एशिया की झुग्गी बस्ती, क्या नाम है उसका? धारावी। धारावी, उसकी जमीन उन्होंने उसको दे दी, अडानी को। झुग्गी बस्ती, क्या नाम है उसका? धारावी। धारावी, उसकी जमीन उन्होंने उसको दे दी, अडानी को। झुग्गी वालों को मैं कहना चाहता हूं, खुदा ना खास्ता इनकी सरकार अगर आ गई, 1 साल में सारी झुग्गियां तोड़ के ये अपने दोस्त को सारी जमीन आपकी दे देंगे। आपको सड़क के ऊपर ला देंगे, आपके बच्चे बिलबिलाएंगे सड़क के ऊपर। लेकिन अगर आप मेरे को ताकत देते हो, आप मेरे को मुख्यमंत्री बनाते हो, खबरदार जो आपके सर से छत उठ जाए, बुलडोजर के सामने आपका केजरीवाल लेट जाएगा, आपकी झुग्गी नहीं टूटने देगा। मैं आपके लिए पक्के मकान बनवाऊंगा, लेकिन जब तक पक्के मकान नहीं बनते आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा, आपको बेघर नहीं होने दूंगा किसी हालत के अंदर। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3-4 दिन से इन्होंने बड़ी गंदी राजनीति करी है। दिल्ली में पानी उत्तर प्रदेश से गंगा की जरिए आता है और हरियाणा से यमुना के जरिए। दिल्ली में पीने का पानी हरियाणा से यमुना से आता है और वहां से गंगा से आता है। पिछले 4-5 दिन पहले इन्होंने यमुना के पानी के अंदर अमोनिया नाम का जहर, अमोनिया होता है, अमोनिया नाम का जहर खूब बढ़ा के भेज दिया। 1 ppm तक अगर अमोनिया हो तो वो सेफ माना जाता है। इन्होंने 7 ppm, यहां मैं देख रहा हूं कई सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, आप समझोगे इसको। 7 ppm पानी अमोनिया का, 7 ppm का अमोनिया वहां से करके भेज दिया। मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई तो इन्होंने कहा केजरीवाल पे केस कर देंगे, केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, फलाना ढिमका। 26 जनवरी को 7 ppm का पानी आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बड़ी बेचैन हो गई, उन्होंने मेरे को फोन किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सब उजागर कर दिया। आज मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूं। अगर मैं इनके सामने झुक जाता, इन्होंने कहा जेल भेजेंगे क्या? मैंने कहा भेज दो। मैंने कहा अभी जेल से आया हूं, मेरे को जेल से डर नहीं लगता। आज मैं आपको खुशखबरी देने आया हूं, हमारे शोर करने की वजह से आज दिल्ली का पानी सही हो गया है। हरियाणा वाले डर गए, उन्होंने दिल्ली का पानी सही करके भेज दिया। केजरीवाल कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, मैं अपने लिए थोड़ी। अगर अभी मैं नहीं लड़ता इनसे, अगर मैं शोर नहीं करता, आज दिल्ली के अंदर कम से कम आधी दिल्ली का पानी बंद हो गया होता, क्योंकि वो 7 ppm का पानी हम आपको पिला नहीं सकते थे, उसको हमें यमुना में बहा देना पड़ता। आधी दिल्ली के अंदर पानी बंद हो जाता। 1 करोड़। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था दिल्ली में पानी की शॉर्टेज कर दो,
ताकि चुनाव के पहले सारा ठीकरा केजरीवाल के सर पे पड़े कि केजरीवाल पानी नहीं दे पा रहा, केजरीवाल पानी नहीं दे पा रहा। अरे इतनी गंदी राजनीति क्यों करते हो यार पानी की? पानी तो पिला दो लोगों को। तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, पानी ठीक हो गया, यमुना के अंदर पानी साफ आने लग गया, पूरा पानी मिलेगा, आपको चिंता ना करो। मैंने इनको बोला, चिट्ठी लिखी है मैंने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी आपको जेल क्यों ना भेजा जाए। मैंने कहा भेज दो, मेरे को चिंता नहीं है, लेकिन मेरी आवाज नहीं दबा सकते, जो सजा देनी है दे दो। मैं दिल्ली के लोगों को जहर का पानी किसी हालत में नहीं पीने दूंगा। एक मैं अपनी सारी माँ बहनों से अपील करना चाहता हूँ। बहुत सारी माँ बहनें आई हुई हैं। एक सर्वे आया, उस सर्वे के मुताबिक दिल्ली की लगभग सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मैं समझता हूं महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं। ये पुरुष तो फिर भी दो चार भटक जाते हैं, कोई कांग्रेस की तरफ, कोई बीजेपी की तरफ। घर तो औरतों को ही संभालना पड़ता है, बच्चे भी औरतों को पालने हैं, किचन भी औरतों को चलानी है, घर के खर्चे भी उनको देखने हैं। तो वो औरतें तो देख रही है, अभी काम तो केजरीवाल ही आएगा, ये बाकी बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं पड़ा। तो मैं सभी औरतों को कहना चाहता हूं, अपने अपने घर के मर्दों को बिठा के थोड़ा समझाना, उनको कहना ये बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं पड़ा, पार्टीबाजी में कुछ नहीं पड़ा। क्या रखा है पार्टीबाजी में? कोई कहता मैं बीजेपी में, अरे क्या दे दिया बीजेपी वालों ने? कोई कहेगा मैं जन्म जन्म से कांग्रेसी हूं, क्या मिल गया कांग्रेसी जन्म जन्म से? अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो, अपने बच्चों के भविष्य की सोचो। वो तो केजरीवाल ही कर सकता है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस का, काम तो केजरीवाल आएगा। तो सारी महिलाएं, एक बार अगर घर की महिला बोल देना मर्द को कि खबरदार किसी को वोट दिया, तो वो वोट फिर झाड़ू को ही देगा। तो सबकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं मैं अपनी माँ बहनों की कि अपने अपने घर के मर्दों को समझाना। अब आखिरी बात, यहां से पिछली बार आप लोगों ने बीजेपी का एमएलए बनाया था, वो 5 साल लड़ा तो बहुत मेरे से, काम नहीं करे उसने। खूब लड़ाई करता था, खूब गालियां देता था, जम के लड़ता था। मैंने कई बार उसको ला के बोला, मैंने कहा यार सीवर ठीक करा ले, पानी ठीक करा ले, मोहल्ला क्लिनिक बनवा ले, सीसीटीवी। माना नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा क्रेडिट तू ले ले सारा, जनता को तो तंग मत कर। तो एक वो है कि जिसकी सरकार हो उसी का एमएलए होना चाहिए, ताकि काम हो जाए आपके सारे। अब सब लोग कह रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है कि नहीं बन रही है? सब कह रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो त्यागी जी को एमएलए बना देना।